मेरा नाम है ज्योत्सना। आज हम कर रहे हैं तुला राशि के लिए रीडिंग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ओम नमः शिवाय। तुला राशि का क्या आने वाला है 2024 में, कैसा रहेगा समय, कैसा रहेगा व्यवसाय, कैसी रहेगी हेल्थ, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, सभी बातें करेंगे। इस वीडियो को एंड तक जरूर आपको देखना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में सबसे मेजर जो इवेंट रहेंगे वो क्या क्या रहेंगी। कुछ लोग यहाँ से देखिए, मैं किसी भी बात को शुगर कोट नहीं करूँगी, तो कुछ लोग यहाँ से कुछ डेथ लाइक एक्सपीरियंस आपने किया है, बड़ा एक्सीडेंट होना या किसी का पास्ट अवे होना, उस एक्सपीरियंस से उभर नहीं पाना, या किसी ऐसे ही चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ जो पुरानी लाइफ का बिल्कुल नई तरह से परिवर्तन हो जाना, या नई पुरानी लाइफ से आगे बढ़ना, या किसी बड़े गहरे सदमे से बाहर निकलना। इस तरह की जो है शुरुआत आपकी हुई होगी 2024 में। देखते हैं कैसा रहेगा 2024 आपके लिए। एक्वेरियस, आपकी लाइफ में कोई अच्छा जो है पार्टनर आपको मिल सकता है। एक्वेरियस कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम कर सकता है। ये आपकी लाइफ में चमत्कारिक ढंग से आपके जीवन को बदलाव करने की कोशिश करेगा। एक्वेरियस, थैंक यू सो मच। इस लाइफ टाइम 2024 में तुला राशि के लिए बहुत ही शानदार योग बन रहे हैं, जितना मैं देख पा रही हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें नंबर 14 चेंज, आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। बदलाव किस तरह का हो सकता है, ये जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, बदलाव का रीज़न आपका रहेगा आपके जीवन में आपका जो विचार है, सोचने का जो थॉट पैटर्न है, उसके बदलने से। साथ ही साथ आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बढ़ोतरी होगी, पावर आपको मिल सकती है, या कोई पोजीशन आपको ऐसी मिल सकती है जिससे आपके जीवन में आपको अब जो है पॉजिटिव, तुला राशि को लगेगा कि एक सकारात्मक बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। अगर आप तुला राशि वाले नहीं हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी भी तुला राशि की तरफ आपको ये वीडियो जरूर भेजनी चाहिए, क्योंकि अभी उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो मैं बोल रही हूँ वो सुनने की। क्योंकि ये मेरे को जो भी दर्शाया जा रहा है, जो भी इंट्यूशन है, उसके थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बता रही हूँ, ये एक बहुत पॉजिटिव ईयर होने वाला है 2024 में तुला राशि के लिए। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि सारे ही योग तुला राशि के लिए बन रहे हैं। अगर पास्ट में आपके साथ अनजस्टिस हुआ है, या कोई कोर्ट केस भी अगर आपका चल रहा है और आपको ऐसा लग भी नहीं रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा, आपके फेवर में कोर्ट केस हो पाएगा, तो 100% आपके फेवर में होगा। एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है 2024 में। 2024 के स्टार्टिंग मंथ्स में भी हो सकता है, और मिड ऑफ 2024 से भी ये स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले जो आपको करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अपने कॉन्फिडेंस को वापस लाइए जो आप खो चुके हैं। कुछ लोगों को तो यहाँ तक इश्यू आ रहा होगा कि वो दो चीज़ों में एक चूज, कोई भी दो अगर आपके पास ऑप्शन रख दिया जाए, तो आप लोग को एक ऑप्शन को जो है आप एक ऑप्शन उसमें से चूज नहीं कर सकते। स्कूल में पढ़ रहे बच्चे जिनकी तुला राशि है, उनको मानसिक स्थिति, मानसिक उनको परेशानी मुझे नज़र आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए अधिकतर बहुत ज़्यादा बार सोचना और बहुत ज़्यादा मेहनत कर कर पीछे रह जाना एक परेशानी आपके लिए हो सकती है। किसी भी गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट फील्ड में काम करने वाले लोग, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने वाले लोग, इस समय पर आपके लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जो लोग यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी गवर्नमेंट फील्ड में काम करते हो, या फाइनेंस का कोई काम करते हो, उससे रिलेटेड कोई काम करते हो, हेल्थ से रिलेटेड कोई काम करते हो, तो उसके लिए आपके लिए ये जो साल रहेगा ये बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग अगर कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, या आपकी मदर से आपको जो है बहुत अच्छे से बिहेव करने की ज़रूरत है, 4th हाउस यहाँ पे अफेक्टेड मुझे नज़र आ रहा है, तो उसका ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना है। यानी कि आपको 5th मंथ से जो है ग्रोथ दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। 4th मंथ से कुछ लोगों के लिए, 5th मंथ से कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी ग्रोथ आपको दिखेगी। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, 4th हाउस अगर आपका अफेक्टेड रहेगा, माता का भाव जो है अफेक्टेड रहेगा, माँ के साथ अगर अच्छी नहीं बन रही है, बहुत ज़्यादा बहस हो रही है, तो आपसे एडवाइस यही है मेरी कि बहस नहीं करें उनसे। जो है किसी बात को अगर आपको समझाना है, बहुत ही पोलाइटली आपको समझाना है। यहाँ पे पैसे से रिलेटेड इशू, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ, मदरली एज वाले पर्सन के साथ हो सकता है। वुमेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक नौकरी या जॉब का ऑफर आएगा,
या कोई जॉब को छोटा नहीं समझना है, किसी काम को छोटा नहीं समझना है, ये भी एडवाइस है आपके लिए। किसी को सुनने की ज़रूरत है, पर्टिकुलर एडवाइस किसी पर्टिकुलर आप पर्सन के लिए हो सकती है, या जिसको भी ये सुनना है उसके लिए ये एडवाइस है कि किसी भी काम को छोटा नहीं समझना। जिस काम को आज आप बिल्कुल छोटा सा समझ रहे हैं कि अरे इससे क्या होगा, ये मेरे लायक जॉब नहीं है, या मेरे लायक ये कोर्स नहीं है, या मेरे लायक ये जो भी आप जिस चीज़ को भी अपने लायक नहीं समझ रहे हैं, वो बाद में चलकर आपको बहुत बड़ा फल दे सकता है। 5th हाउस आपका बहुत ही मतलब सूर्य आपको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी लाइफ में खुशी अबंडेंस लाने का कार्य भी आपको, तो आपका सूर्य का बहुत अच्छा सूर्य का जो घर है आपका बहुत अच्छा है, और आपको बहुत अच्छा जो है परिणाम दे रहे हैं, तो उनको थैंक यू बोलिए और सूर्य नारायण को सदा ही जल अर्पित करने की कोशिश करिए। 7 ऑफ कप्स के साथ आपकी चॉइसेस बहुत सारी होंगी लाइफ में, जिस भी रिलेटेड यहाँ पे एक्वेरियस की बात अगर की जाए, कोई विश फुलफिलमेंट की बात भी मैं आपको कह सकती हूँ। 2024 के 5th मंथ में या 4th मंथ में आपकी बड़ी विश कॉल फुलफिल हो सकती है, जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे, या फिर आपके लिए ये कोई लकी कुछ लोग अगर शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो उनके लिए एक लकी बहुत लकी कुछ ऐसा 24 से 5th मंथ में पॉसिबल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पास चॉइसेस, जिस भी फील्ड में आप देख रहे हैं या जिस इस वीडियो को सुनते समय जो भी आपके मन में सवाल आ रहा है तो उसका आंसर यस है, ठीक है। कुछ लोगों का मन में सवाल आ रहा है, उसका आंसर यस है। आपके पास चॉइसेस भी हैं अपनी लाइफ में, आप जिस करियर फील्ड को चूज करोगे वही आपको एक उम्दा रिजल्ट या उम्दा फल देने की पॉसिबिलिटीज रखता है। कोशिश एक ही करनी है, बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस से ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो नहीं होना चाहिए कि खुद पर विश्वास ही आपको ना हो, इस तरह का नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में अगर आप सिंगल हैं तो कोई लाइफ में आपके पार्टनर आ सकती हैं। जो लोग सिंगल यहाँ पे देख रहे हैं, लाइफ पार्टनर के पर्पज से देख रहे हैं, सो उनके लिए ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, वेरी फर्म, वेरी ब्यूटीफुल बट डार्क स्किन हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मोस्टली लोगों के लिए डार्क या ब्राउन जो है कलर हो सकता है आपके पार्टनर का, वेरी मतलब ऐसा कि बॉडी का अगर बात करें तो ऐसा कि बहुत ज़्यादा हाइट नहीं रहने वाली है या बहुत कम भी नहीं रहने वाली है, मतलब ऐसा डिसीजन लेने वाली जो अपने डिसीजन पे फर्म रहती है, इस तरह की बिल्कुल ही ओपन माइंडेड पर्सन, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुंहफट, बिल्कुल बात को अपने बोलने वाले लियोज उनकी एनर्जी हो सकती है, राशि हो सकती है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा भावना दिखाना नहीं है लेकिन भावनाओं में बहुत फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखने वाली, केयरिंग हो सकती हैं। जिनसे आपकी पहले बातचीत नहीं बनती थी, जिनके साथ आपकी पहले नहीं बनती थी, अब हो सकता है कि जिनके बारे में अगर आप सोच रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, तो अब हो सकता है कि आगे आने वाले 2024 में आपकी उस पर्सन से बहुत अच्छे से बनने लग जाए और यही आपके आगे चलकर पार्टनर बन सकते हैं। कोर्ट केस अगर आपका कोई चल रहा है तो उसमें आपकी तरफ जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो भी सामने वाला आपको दिखा रहा है आपके फेवर में फैसला हो सकता है। जिन लोगों का भी कोर्ट केस चल रहा है, अदर दैन जिन लोगों ने बहुत मेहनत की है, परिणाम किसी और के जो है और किसी को फेवर कर रहा है, परिणाम किसी और के हित में चला गया है और आप उस बात से निराश हैं, तो वो जो आपको दिख रहा है या जो आप सोच रहे हैं वो ट्रू नहीं है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो अभी थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। किसी बात के लिए बहुत बर्डन ले रहे हैं, कुछ बहुत चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। किस बात से रिलेटेड है ये बात जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है? ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो बिल्कुल ही सारी चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, इससे आगे तो मुझे कुछ बढ़ना ही नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर या किसी के अधीन है या कोई काम किया है तो उस काम में फंस गए हैं। पिता से रिलेटेड हो सकता है या किसी बॉस से रिलेटेड हो सकता है, किसी बड़े भाई से रिलेटेड हो सकता है, जहाँ पे डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हैं और यही आपको फंसा रहा है। फाइनेंशियली कुछ लोगों की कंडीशन ख़राब है और सुधारने का, कहाँ से सुधार हो उसका आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम भी आपकी लाइफ में हो सकती है कुछ लोगों के लिए। तो उसके लिए आपको यही एडवाइस है कि जो भी काम करें सोच समझ के करें, लेकिन अभी के लिए कहीं पर भी किसी को उधार पैसा देने से थोड़ा सा बचना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा करने से आपको थोड़ा बचने की ज़रूरत है। नंबर 11 के साथ
एक योग आपको बन सकता है 11 मंथ में, या फिर डेट 11 में आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ खास हो सकता है। नंबर 5 के साथ चेंज बहुत ज़रूरी है, घर दशा दिशा का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप जिस भी डायरेक्शन में सो रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप बहुत ज़्यादा सोचते आप कोशिश भी करते हैं कि मैं बस सोना चाहता हूँ या सोना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आपको पूरी रात नींद नहीं आ रही है, वो एक समस्या है। उसके लिए आप अपने घर की कोई भी दिशा चेंज कर दीजिए। जो जिस दिशा में आप पहले सो रहे थे उस डायरेक्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपके बेड के सामने शीशा रखा है तो उसको आपको हटाना चाहिए। अगर आप नहीं हटा सकते तो उस पर काला कपड़ा ढक देने की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। ये आपके लिए एक अच्छा जो है, बाद में आपके लिए एक अच्छा परिणाम हो सकता है। कोशिश करिए कि रात में सोने से पहले 5-10 मिनट मेडिटेशन वगैरह करें। ये उन लोगों के लिए है जिनको एक्सट्रीम लेवल पे नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्टॉप, खुद को रोक नहीं पा रहे हैं ओवर थिंकिंग करने से। कुछ लोग बॉडी बिल्डिंग में या फिर जिम वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वो उनका करियर वहीं पे भी बन सकता है। लेकिन किसी चीज़ की ओवरडोज नहीं करनी है, नहीं लेनी है। किसी ऐसे दवाइयों की बहुत ज़्यादा ओवरडोज कोई ले रहा है वो नहीं करना है, वो हैबिचुअल आप उसमें हो जाएंगे, बैड हैबिट्स आपको उसकी हो सकती है। ठीक है, अब स्टार्ट करने की आपकी बात कर लेते हैं। कुछ लोग यहाँ से ओवरसीज जर्नी करना चाहते हैं, यूरोप, आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहते हैं, तो उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो वो पॉसिबिलिटीज़ है। कुछ लोग शहर बदलना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी जगह से ट्रांसफ़र चाहते हैं, कुछ लोग परिवर्तन चाहते हैं अपने जीवन में, पार्टनर से कुछ भी परिवर्तन, आप कुछ बड़ा परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए आपकी, तो जर्नी आपकी रुकी हुई है, आगे बढ़ नहीं रही है, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि आपका जो प्रोसेस है वो आपने उल्टा कर दिया है। थिंकिंग आपकी उल्टी हो गई है। जब भी आप जो भी सोचते हैं वही थॉट्स आप अट्रैक्ट भी करते हैं, वही एनर्जी भी आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हैं, सुनने का मतलब ये है कि थॉट्स को सुनना, कि किस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में बार बार आ रहे हैं। ठीक है, उन थॉट्स को सुनना और उसके बाद उसको सुधारना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग आपको बहुत गलत जगह पर ले जा सकती है। लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअलिटी एंड देन वी विल टॉक अबाउट योर लव लाइफ आफ्टर दिस। लेट्स टॉक अबाउट योर स्पिरिचुअल लाइफ। कहाँ तक आपकी जो है स्पिरिचुअलिटी में किस तरह से आपको काम करना चाहिए, या फिर अपने आप को इम्प्रूवमेंट में आपको क्या काम करना चाहिए, दोनों ही इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी में देख लेते हैं 3 कार्ड्स फॉर स्पिरिचुअलिटी फॉर यू। खुद को इतना खुद के लिए कुछ भी जो भी डिज़ायर्स है आपकी, जो भी नीड्स है, उनकी तरफ आगे बढ़िए। ठीक है, जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स दिए गए, जो भी आपके अंदर टैलेंट दिया गया है, जैसे बचपन में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे टैलेंट होते हैं, बड़े होकर वो उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बच्चा है बचपन में बहुत डांस अच्छा करता था, बड़े होते होते वो खुद ही भूल जाती है कि एक अच्छा जो है डांसर थे, या बचपन में कोई बच्चा बहुत अच्छे से गाता था, ड्राइंग करता था, लेकिन बड़े होते होते वो गिफ्ट्स आपके जो है चले गए, क्योंकि आप बचपन में आप उसको शौक से करते थे और कंटिन्यूअसली करते थे, इसीलिए वो आपको जो है कॉन्शियस माइंड में जो है फीड रहता था। लेकिन जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस बंद करी तो वो आप भूल गए, लेकिन वो आपसे गया नहीं है। तो उसको अभी भी आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं और उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस खोने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको ये कॉन्फिडेंस अब पाने का समय आया है। जितना भी आप जिस तरह से भी अपने आप को खुश रखते हैं वो करने की कोशिश करिए। ठीक है, अपने आप को अवेयर रखिए। बॉडी इज़ योर टेम्पल, तो आपका जो शरीर है वो आपके लिए मंदिर के समान, उसको इतना, ठीक है, उसकी देखभाल करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देर रात नहीं सोना, रात लेट तक खाना, ये सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिस्टेंस बना के रखिए, थोड़ा सा। ठीक है, ऑब्सेस्ड मत हो जाइए किसी चीज़ के लिए। ऑब्सेशन बहुत भारी मात्रा में आपको हो जाता है किसी बात के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी भी बात के पीछे पड़ जाते हैं तो फिर आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक नई शुरुआत की लिए आपको कहा जा रहा है, एक नई शुरुआत कीजिए, कुछ भी नई हैबिट बनाइए। ठीक है, और एक नई शुरुआत, अपने आप को एक सेकंड चांस दीजिए। ठीक है, रिलेशनशिप वगैरह में अगर आपको चाहिए डेवलपमेंट चाहिए तो आपको खुद को खुश रखना सीखना है। दूसरे को खुश आप तभी रख पाएंगे जब आप खुद खुश रहते हैं। अगर आप खुद खुश नहीं रहते हैं तो आप कभी भी किसी और को खुश नहीं रख सकते हैं।
क्योंकि जब मन ही आपका शांत है, मन ही आपका शांत नहीं है, तो वो किसी और के बारे में सोचने के आपको खुद की परेशानियों में ही घेरे रखेगा। मैंने ऐसे किया, मैं ऐसे करता हूँ, सबके लिए करता हूँ, सबके लिए करती हूँ, लेकिन किसी को मेरी फिक्र नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, ये है वो है। कल मैंने एक बहुत सुंदर लाइन सुनी है, मैं आपको भी बताती हूँ कि इतने परेशान है लोग, सभी लोग इतने परेशान हैं। मेरे को कहनी तो नहीं पता कैसे कहना है इसको, मैंने सुनी तो मुझे बड़ी सुंदर लगी, तो मैं आपको भी बता देती हूँ कि परेशान है लोग, दुनिया के सारे लोग परेशान हैं खुश रहने के लिए। तो आपको खुश रहना है, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता है कि किस तरह से आपको खुश रहना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं। कोई आपको अपने अंदर एक ऐसी भावना भी लानी होगी जिससे आपको ऊपर के बिगर जो पिक्चर है आपको नजर आनी चाहिए कि सब कुछ आपसे नहीं है, सब कुछ आपके लिए नहीं है, आपका भी यहाँ पे इस अर्थ जर्नी में कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है किसी और के लिए। तो सब कुछ अपने आप तक सीमित मत रखिए, दूसरों के बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में भी करना सीखिए। ये आज से ही स्टेप को जो है कैरी फॉरवर्ड इस पे ही करिए। साथ में एक नई बिगनिंग किसी भी बिजनेस या अपनी अंदर की खोज की एक नई बिगनिंग आपकी आज से ही स्टार्ट हो सकती है, उसी सेकंड से जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सबसे ज़्यादा आपको बचपन में पसंद था उसको एक बार फिर से दोहराना है। एंड देन उसको, अगर आपको लगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बचपन में पसंद होती है, उनमें जो भी चीज़ आपको पहले सबसे ज़्यादा पसंद थी, आपकी चाहे जो एज है, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल रहिए, लाइफ में जो भी आपको चैलेंजेस दे रही है उनको स्वीकार करिए और फिर जीवन में आगे बढ़िए। हर चीज़ आपके हिसाब से नहीं होगी, और यही परेशानी का सबसे बड़ा कारण है कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। यूनिवर्स अपने अकॉर्डिंग करता है। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी बातें सुने, तो यूनिवर्स से आपको बात करनी सीखनी होगी, ठीक है। तो ये थी आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस। लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। लेट्स टॉक अबाउट योर लव लाइफ। तुला राशि के लिए लव लाइफ में बात कर लेते हैं। आपके एक्स आ रहे हैं वापस आपकी लाइफ में, आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ठीक है। आपके साथ ही साथ में एक कोई और पर्सन भी आपके आ सकता है जो आपसे सेकंड चांस की डिमांड कर सकते हैं, या फिर आपके एक्स को लग रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, ठीक है। आपके बिना उनके लाइफ में और कुछ भी नहीं है, या आप कोई पर्सन, या आप किसी से सेकंड चांस मांग रहे हैं, या कोई पर्सन आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। जरूरी नहीं है कि वो आपके एक्स ही हो, कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, एक्स लाइफ पार्टनर या लाइफ पार्टनर जो जिनसे कोई बड़ी गलती या बड़ी भूल हो गई हो, या जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं वो हो सकते हैं, जिनसे एक बड़ी गलती के बाद या बड़े ठहराव के बाद एक दोबारा चांस आपसे मांगा जा रहा है इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए। जर्नी में सोलमेट आ रहे हैं। सोलमेट सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, लेकिन सोलमेट की जर्नी बड़ी टफ रहती है। इसमें एक डार्क पाथ रहता है, एक लाइट पाथ रहता है, ठीक है। सो जो भी एक पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा सोचता है, एक पर्सन होता है बहुत ज़्यादा एक्शन लेता है, बिना सोचे ही एक्शन ले लेता है। इस तरह का इनका जो कॉम्बिनेशन होता है सोल के साथ, सोल की जर्नी इस सोलमेट जर्नी, ये किसी के भी साथ हो सकता है आपका। लेकिन यहाँ पे हम लव लाइफ देख रहे हैं तो ये आपकी जो है पार्टनर के लिए कहा जा रहा है कि आपकी सोल के साथ जिसकी जर्नी लिखी है, आपसे उनको मिलने का मौका इस 2024 में मिल सकता है। फर्स्ट मंथ में आपको कंट्रोल इशू कैसे कंट्रोल करना है आपके रिलेशनशिप से, सबसे पहला जो चैलेंज आएगा कि आप कंट्रोलिंग हो सकते हैं, किसी के लिए कंट्रोलिंग हो सकते हैं, या किसी को ये बताना कि कैसे खड़ा होना है, कैसे बैठना है, इस तरह से इनके सामने नहीं हंसना है, इस तरह से कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इस तरह से बैठना नहीं चाहिए, एटिकेट्स मैनर, ये सब आपको जो है दूसरों को अपने थोपना, बताना अलग बात होती है, थोपना, इस तरह की अगर आपके कंट्रोल के इशू है तो उनको लेट गो करिए, ठीक है। किसी ऐसे पर्सन के साथ जो है अफेक्शन होना जो आपके हो सकता है कि आपके रिलीजन से अलग हो, या फिर आपके कास्ट उनसे अलग हो, या विचार या व्यवहार उनका अलग हो, किसी जैसे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ इस तरह का पार्टनर आपको मिलना, ठीक है। उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनना जिसपे आपने उम्मीद भी ना की हो कि मेरी इससे अच्छी बन सकती है, उसके साथ बनना। एंड एट द एंड ऑफ द डेक और एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये महसूस हो कि आप इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं। और हो सकता है मोस्ट ऑफ यू जिस पर्सन के बारे में आप अपने दिमाग में अभी सोच रहे थे इतनी देर तक जब मैं बात कर रही थी, तो वो पर्सन से आप शादी भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आप जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वो आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो भी सोच रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनने समझने की आपको आवश्यकता है।
ओम नमः शिवाय। मेरा नाम है ज्योत्सना। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जो है आपको ओम नमः शिवाय जरूर लिखना है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।